नितिन कामत, डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म जीरोधा के को फाउंडर, इन्होंने आजकल ट्रेडिंग को लेके एक काफ़ी बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। दरअसल ये लगातार ये बात बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग का वॉल्यूम कम हो गया है, ट्रेडिंग की ऐसे करनी चाहिए, एफएनओ ट्रेडिंग में सेबी के रूल्स चेंज होने के बाद से ब्रोकिंग कंपनियों को नुकसान हो रहा है और अब वो एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार चर्चा में है अपनी एडवाइस को लेकर। दरअसल नितिन कामत ने जेरी पाकर, जो कि एक जाने माने इन्वेस्टर हैं, उनकी एक पुराने पॉडकास्ट के कुछ रेफरेंसेस के जरिए कुछ एडवाइस शेयर की और उन्होंने बोला है कि ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। नितिन कामत खुद भी पहले बहुत बड़े ट्रेडर रह चुके हैं, खुद भी उनके पास ट्रेडिंग का बड़ा अनुभव है। उसके बाद इन्होंने जेरी पाकर की कुछ एडवाइसेस शेयर की हैं। तो क्या क्या कुछ मुद्दे हैं जो नितिन कामत ने बताए हैं ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी हैं। चलिए, अगर आप भी ट्रेडर हैं तो इन मुद्दों को ज़रूर समझ लीजिए, क्योंकि ये वाकई में काफ़ी कुछ सिखाते हैं ट्रेडिंग के बारे में। सबसे पहली बात करते हैं, पहला एडवाइस जो नितिन कामत ने जेरी पाकर के हवाले से दी वो थी कि ट्रेडिंग में अपने नुकसान को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। हम एक ऐसे साइकोलॉजी से जूझते हैं जिसमें हमें अपने नुकसान को सीमित करना आना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी सलाह थी जेरी पाकर की कि अपने नुकसान को जल्द से जल्द पहचानें और उसे कट करें। कभी भी आप गलत ट्रेड को पकड़कर बैठने की गलती ना करें, क्योंकि इसमें आपका लॉस और बढ़ता जा सकता है। छोटे नुकसान को आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ये कुछ बातें, अहम बातें जो उन्होंने बोली, उसमें ये सारी बातें शामिल थी कि अगर आप छोटे नुकसान को एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं तभी आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। वहीं अगर लंबी अवधि में, लेकिन अच्छी कंपनियों में लंबी अवधि का निवेश तो है, लेकिन आपको अपना रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। आप अगर सही सिलेक्शन करते हैं तो ही आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चलते हैं, तो ही आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे करें, अपने नुकसान को सीमित कैसे करें। तो इसके लिए एक फॉर्मूला जेरी पाकर ने बताया है कि इसके लिए आपको अपने 10% का लॉस होने पर पोर्टफोलियो का एक्सपोजर 20% कम करना चाहिए। मसलन अगर आपने कोई क्वांटिटी में 100 शेयर किसी कंपनी के उठाए हैं और वो उनकी जो टोटल वैल्यू है उसमें आपको 10% का लॉस हो रहा है, तो आपको तुरंत ही 20% शेयर्स बेच के अपने पोर्टफोलियो का एक्सपोजर कम कर देना चाहिए, ताकि अगर और लॉस हो तो आपके पास थोड़ी क्वांटिटी कम रहे और आपके लॉस पर इम्पैक्ट ना हो। यानी कि आपको तुरंत 200 शेयर, माफ़ कीजिएगा 20 शेयर, अगर आपके पास 100 क्वांटिटी है तो 20 शेयरों की क्वांटिटी आपको बेच देनी चाहिए, 10% का लॉस बुक करना चाहिए। इस तरह आप अपने नुकसान को लिमिट कर पाएंगे। दूसरी एडवाइस जो जेरी पाकर के हवाले से दी गई है वो है कि अपने प्रॉफिट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और लॉस को कम करने के लिए अपनी साइकोलॉजी को बदलें, अपने इंटेंट को बदलें। दरअसल ये आप सभी ने देखा होगा, जो भी हमारे साथ नए ट्रेडर जुड़ रहे हैं उन्होंने भी, और जो जिनके पास पिछला अनुभव है वो भी ये बात जानते होंगे कि ट्रेडर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लॉस में। हम अपने मुनाफा को जल्दी बुक कर देते हैं और लॉस को पकड़ के बैठे रहते हैं इस थॉट में कि हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा, और मुनाफा इसलिए जल्दी बुक कर देते हैं कि कहीं लॉस ना हो जाए, तो मुझे जो आ रहा है हाथ में वही सही है। ये सबसे बड़ी गलती है और सबसे कॉमन गलती है जो ट्रेडर्स करते हैं। पाकर के अनुसार लॉस में बने रहना और मुनाफा जल्दी बुक करना, इससे बचना चाहिए। उन्होंने एक मंत्रा बताया है, लेट विनर्स राइड, यानी कि अपने जो अच्छे ट्रेड हैं, जो विनिंग जोन वाले ट्रेड्स हैं उनमें बने रहें, और जो लॉस वाले ट्रेड हैं उनमें जल्दी से जल्दी ब्रूटली अपने लॉस को बुक करके निकलें। आगे इन्होंने भी जनरिक बातें की हैं कि ट्रेंड फॉलो करने से अच्छा रिटर्न मिलता है, कंपाउंड ग्रोथ के लिए पेशेंस जरूरी है, लॉस को लेके ब्रूटल रहें, प्रॉफिट में बने रहें। लेकिन मोटा मोटी जो एक गलती हर कोई करता है कि जब भी आपका लॉस हो रहा होता है तो आप इस एक्सपेक्टेशन में कि लॉस रिकवर हो जाएगा, ट्रेड में बने रहते हैं, और प्रॉफिट जब होता है तो जल्दी से निकल जाते हैं। आपको दोनों ही जगहों पे एक सिस्टमेटिक प्लान अपनाना चाहिए कि अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हुए चलूँ, अगर लॉस भी हो रहा है तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि 10% के लॉस पे अपना एक्सपोजर 20% उस स्टॉक में कम कर दें। इसके अलावा तीसरी एडवाइस जो जेरी पाकर के हवाले से की गई है उसमें नितिन कामत बोलते हैं कि अपने सिद्धांतों पर बने रहना ही ट्रेडिंग में सफल बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। ट्रेंड फॉलो करना ट्रेडिंग का सबसे सिंपल और कारगर तरीका है। ऐसे में अपने जोखिम को नियंत्रित करने के लिए आपको स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए। आपको पैनिक में कोई भी डिसीजन, ना तो खरीदने का ना ही बेचने का, पैनिक में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा लॉस से बचने के लिए हर ट्रेड में अपने कैपिटल को सही तरीके से एलोकेट करें, ताकि आपका कैपिटल एक फिक्स हो कि आप इतने स्टॉप लॉस पे काट ही देंगे, इतना ही कैपिटल इस ट्रेड में लगाएंगे। इन सारी चीज़ों से आपको अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और आपको हमेशा ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रेड करते हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्जेस में भी जाते हैं
और कई बार हम ज़्यादा ट्रेड लेने के चक्कर में अपने मुनाफे को भी कम कर लेते हैं। इसलिए हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए और अपनी रिसर्च और अपनी रणनीति पर भरोसा रखना चाहिए। ये नहीं कि आप हमेशा अपनी रिसर्च या अपने प्लान को ही बदलते रहें। अगर आप एक सही स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे और उस पर बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको प्रॉफिट होगा। तो ये कुछ तरीके थे जो नितिन कामत ने बताए। उन्होंने बताया कि हालांकि इसमें उन्होंने ये भी बताया कि ट्रेडिंग से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बेहतर है। उन्होंने कहा कि एक्टिव ट्रेडिंग से अगर आप पैसा बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। इसलिए अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कम रिस्क के साथ आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ज़्यादा कैपिटल बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। इसलिए आपको अगर एक्टिव ट्रेडिंग करनी है तो आपको इन सारे डिसिप्लिन का पालन करना होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप आसानी से अच्छा मुनाफा बुक कर सकते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ये दोनों बेहद ही ज़रूरी हैं। और नए ट्रेडर्स को पहले सीखने की एडवाइस भी नितिन कामत ने दी, साथ ही प्रैक्टिस करने की भी सलाह दी। अब सबसे बड़ा सवाल इन सब में ये उठता है कि नितिन कामत जी ट्रेडिंग को लेके इतने उत्साहित क्यों हो रहे हैं, वो बार बार ट्रेडिंग को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसके पीछे आप ये भी कारण मान सकते हैं कि दरअसल जब से ये FNO रूल्स सेबी ने बदले और बाजार में गिरावट चालू हुई है तो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद से ब्रोकिंग कंपनियों का बिजनेस जो ना कि आपके फायदे या नुकसान से चलता है बल्कि आप कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स लेते हैं उससे चलता है, वो भी काफ़ी हद तक गिरावट उसमें भी देखने को मिली। पिछले महीने भी ट्वीट करके नितिन कामत ने ये बात बोली थी कि शेयर मार्केट में ट्रेडर्स कम हो रहे हैं, लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट ब्रोकिंग कंपनीज के बिजनेस पे आ रहा है। तो असल में क्या नितिन कामत रिटेल निवेशकों की भलाई चाहते हैं या फिर वो ये चाह रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें और ब्रोकिंग कंपनियां अच्छा मुनाफा बना पाए? आपका इस मामले में क्या व्यू है? आपको क्या लगता है कि नितिन कामत की असली मंशा क्या है? आप उनकी एडवाइस से सहमत हैं या फिर आप भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ट्रेडिंग से बचने की ही एडवाइस देना चाह रहे हैं? ये सारी बातें हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें और बिजनेस से जुड़ी हर अपडेट के लिए फॉलो करते रहें मनी 9 को। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।